चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज आप लोगों को हिंदी वर्णमाला का 4th पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें अघोष ध्वनि के बारे में बताएंगे। अघोष जैसे इसी परिभाषा आप देख लीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, जैसे हमने का कहा, का जो वर्ग है उसका पहला वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष है। यानी कि पढ़ने में ही पता चलता है आ से अघोष, यानी कि आ से आगे की ध्वनि, यानी पहला और दूसरा वर्ण जो है, जितने भी वर्ग दिए हुए हैं, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और उस व्यंजन भी हैं, इसमें शामिल हैं। पहले आप देखिए का वर्ग का जो का खा है, यानी पहला और दूसरा से हमने इसमें बताया था स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता, उसे हम अघोष कहते हैं। और जैसे पहला और दूसरा जो वर्ग का वर्ण पहला और दूसरा है वो अघोष है। और इसमें जो है तीनों सा जो हैं वो भी अघोष हैं, उसमें जो व्यंजन सा स्व श हैं वो भी अघोष हैं। यानी पहला वर्ग का पहला वर्ण का ख, पहला और दूसरा का ख, चा का चा छ, और ट का ट और ठा, ट और ठा, और त का त था, पा का पा फ, और उसमें का श श स, तीनों श होते हैं। अघोष के मतलब आगे का वर्ण। आप इतना समझ लीजिए कि अघोष का मतलब आगे का दोनों वर्ण, यानी वर्ग जितने भी वर्ग हैं, 5 जितने भी वर्ग हैं, उनका पहला और दूसरा आगे का, और उसमें भी इसमें श स, तीनों स जो है ये भी अघोष हैं। अब आप सघोष देख लीजिए। सघोष का मतलब होता है, जैसे हम आपको परिभाषा बता रहे हैं इसमें पहले। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, जिसमें स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी आप जो अघोष से बचा वही सघोष, यानी कि जो पीछे बचा तीसरा, चौथा, पांचवा वही सघोष हो गया, और उसमें हा बचा वो भी सघोष में आ गया। जैसे हमने लिखा यहाँ आप देख लीजिए। का वर्ग का ग घ अंग, ये पीछे वाले 3 वर्ण हैं। च वर्ग का ज झ या, ये भी पीछे वाले 3 वर्ण हैं। और टा वर्ग का ड ढ अड़ा, ता वर्ग का द ध ना, पा वर्ग का ब भ मा, और अंतस्थ भी इसी में है। अंतस्थ जो है वो भी इसी में है। या रा ला वा, अंतस्थ जो है या रा ला वा, ये चारों अंतस्थ इसी में आते हैं सघोष में, और उसमें का जो हा बचा वो भी इसी में आ जाता है। अब आप लोग अघोष और सघोष समझ ही गए होंगे। अघोष के मतलब ये होता है कि आगे के जो 2 वर्ण हैं उन्हें हम ले लें, और सघोष का मतलब जो हम पीछे के 3 वर्ण हैं वो हम ले लेते हैं हर वर्ग का, और अंतस्थ व्यंजन लेते हैं सघोष में, और उसमें जो हा बचता है वो उसमें व्यंजन भी ले लेते हैं।